Now in second part we discuss the adaptation in terrestrial habitats. Terrestrial habitat means animals that live on land, okay, in different behaviors. First is in this topic, first we discuss about the animals that live on desert, okay. The climatic conditions of a desert area are very hot and dry, okay, and there is a scarcity of water, shortage of rainy season, okay. These are the special climatic features of a desert area. So the two common organisms in this habitat are camel, that is considered as an animal, and a cactus, that is considered as a plant. So firstly we talk about the adaptation in camels. First, here you can see the picture of a camel. Long eyelashes firstly. These long eyelashes protect the eyes to enter the sand when a heavy storm is occurring. मीन्स जब वहाँ पे हैवी स्टॉर्म होती है या फिर रेत उड़ती है तो ये जो लॉन्ग आई लैशेज हैं वो क्या है, कैमल की आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं सैंड से, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है, फीट विद थिक पैड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम हॉट सैंड. ये जो इसके पैर होते हैं, ठीक है, वो थिक पैड की तरह होंगे, मोटे होते हैं, ठीक है. ये क्या उन्हें सैंड से भी बचाते हैं और ये इजीली मूव कर सकते हैं सैंड के ऊपर, ठीक है. अगर आप कभी भी रेत के ऊपर चलना चाहोगे तो आप उसमें क्या है, आपको डिफ़िकल्टी होगी उस पर चलने के लिए, ठीक है. लेकिन जो कैमल्स होते हैं उनके जो फ्लैट फीट्स होते हैं वो उन्हें ईजिली मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. और फर्स्ट द मेन बॉडी पार्ट इन कैमल इज हम्प. इनसाइड द हम्प देयर इज अ स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, ओके. और जो कैमल है वो एक टाइम पे 40 लीटर्स वाटर है जो एक टाइम पे ही पी सकता है, ठीक है. अगर कैमल चाहे तो वो 40 लीटर वाटर एक टाइम में पी सकता है. जैसे हम एक टाइम में मोस्टली 1 ग्लास वाटर पीते हैं, ठीक है, लेकिन कैमल 40 लीटर्स वाटर को एक टाइम में पी सकता है और उस पानी को वो स्टोर करके रखता है अपने हम्प में, ठीक है. वाटर और फूड को वो अपने हम्प में स्टोर करता है, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक बिना पानी के रह सकता है, ठीक है. First is a camel has long legs which help to keep the upper part of the body away from the heat. After drinking water once, it can lie for many days without water. A camel excretes a small amount of urine and its dung is dry. Urine मतलब ये बहुत कम यूराइन को एक्सक्रिएट करता है, ठीक है. और जो वेस्ट मटेरियल इसकी बॉडी से रिमूव होता है वो भी क्या होता है, बहुत ड्राई, ओके. एंड कैमल कैन नॉट स्वेट, उसे पसीना नहीं आता कैमल को. इट्स फीट हैव थिक पैड्स विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट सैंड. अ कैमल हैज लॉन्ग आई लैशेज विच हेल्प टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम रीचिंग इट्स आई ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म्स. A camel can close its nostrils also. Fat stored in its hump act as a food reserve. Okay? Means अब आपको पता चल गया अभी डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं. एक तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन और जो एनिमल्स रहते हैं जैसे रैट हो गया, स्नेक हो गया, ठीक है, ये भी जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं तो वो क्या है, मोस्टली मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है. सुबह के टाइम वो कभी बाहर नहीं आते और रात को जब ऊपर वाली सैंड है वो रात को बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है. वो गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है. इसलिए ये जो एनिमल्स हैं दैट आर लिव अंडर द सैंड, दे आर कम आउट इन द नाइट व्हेन द क्लाइमेट इज कूल. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट प्लांट में आपने मोस्टली क्या देखा होगा, वो प्लांट्स सूखे ही होते हैं, ठीक है. कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट, ओके. जो कैक्टस है उसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं जिसको आप कांटे कहते हो, ठीक है. उसके जो फ्लावर्स भी बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, ठीक है. जो स्टेम होती है वो किस लिए हेल्प करती है, to prepare food with the help of a photosynthesis and store a water inside the stem. So the stem is
वेरी स्पॉन्जी, जो उनकी जो स्टेम होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बिल्कुल स्पॉन्जी होती है. एंड द स्पाइन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लांट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. Some adaptation in cactus are leaves are reduced to spine. Stem is green and spongy. Roots are very long and reach the deep layer of the soil. Roots are very long because in the search of water, these plants having a long root inside the soil. Now we talk about the mountains. Mountain weather is very cold and windy. The ground is covered with snow mostly. So these conditions make it difficult for plants to grow and for animals to move around and find food. Firstly, the plants that grow on mountains having a cone shaped with sloping branches. Why they having a sloping branches or a cone shape? ताकि जब स्नोफॉल होती है तो जो स्नोफॉल है वो क्या है, प्लांट्स के ऊपर ही जमी ना रहे. ठीक है, तो इस शेप की वजह से जो स्नोफॉल है, जो बर्फ़ है, प्लांट्स के ऊपर कम ठहरती है. ठीक है, और स्लैंटिंग एरिया से वो जो स्नोफॉल है वो नीचे आ जाती है. ठीक है, क्योंकि अगर स्नो प्लांट्स के ऊपर रहेगी तो उनको क्या है, फूड प्रिपरेशन करने के लिए भी डिफ़िकल्टीज होंगी और वो जल्दी सूख जाएंगी. ठीक है. Next is animals that live on mountains or in a snowy areas are yak, snow leopard and polar bear. These animals having a thick coat of fur on the surface of their bodies because this fur help them to protect their bodies from a cold climatic conditions. They provide heat to survive inside the snow area or snowy climate. Okay, and these having a padded feet which help them to walk on the surface of snow. Next is grasslands and forest. In grasslands mainly grasses are found. Grasslands कैसे होते हैं, जिनमें सिर्फ ग्रास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ट्रीज बहुत कम होते हैं. अगर ट्रीज प्रेजेंट होंगे तो वो भी बिल्कुल घने नहीं होते. ठीक है, मीन्स फ्यू shrubs and trees are also seen. Grasslands have hot dry summer with low water availability. ठीक है, और वहाँ पे जो रेन है वो भी बहुत कम होती है. लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स मीन्स जो बिल्कुल बहुत घने जंगल होते हैं, जहाँ पर घने जंगल होंगे वहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी ज़्यादा होगी. ठीक है, और जो नेचुरल थिंग्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे. ठीक है, मीन्स वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ओके, plants like all herbs, shrubs and trees are present. Okay, and variety of animals are present from a large animal elephant to the smallest bacteria present inside the tropical regions. आपने प्रेडेटर और प्रे के बारे में सुना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले प्रेडेटर कौन होता है, जो किसी चीज का शिकार करता है. ठीक है, अपने फूड के लिए. ठीक है, जैसे हम लॉयन को क्या कहते हैं, जंगल का राजा. ठीक है, और लॉयन इज अ कार्निवोर बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर्स टू प्रिपेयर देयर फूड. They hunting the other animals to prepare their foods. So on animals that they hunt are known as a prey. खुद वो predator है, जिसका वो शिकार करता है वो एनिमल क्या है, prey. ठीक है, a predator is a carnivore animal that feed on its prey. A predator is usually bigger in size than the prey. Predators like lions develop a number of adaptations. अब जो ये प्रेडेटर और प्रेज होते हैं, ठीक है, इनके भी भगवान ने उसी तरह के फीचर्स दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे लॉयन है, लॉयन की आप पिक्चर देख रहे हो, उसकी जो आईज हैं वो बिल्कुल फेस के इन फ्रंट ऑफ द फेस. ओके, और जो डियर है उसकी जो आईज हैं वो क्या है, साइड में है. ठीक है,
तो इनके भी अलग अलग फीचर्स हैं, क्योंकि अगर लॉयन की फ्रंट में आइज हैं तो वो अपने प्रे पर बिल्कुल फोकस कर सकता है, ठीक है, और उसे कैच कर सकता है। लेकिन जो प्रे है उसकी साइड में आइज है, वो अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि उन आइज के फीचर से वो पूरी ऑल डायरेक्शन में देख सकता है, ठीक है। और इनकी जो सेंसिंग पावर होती है, हियरिंग पावर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अभी हम पढ़ेंगे। Eyes face forward such that eyes are in front of the face. This means that field of view of each eye partially overlap. Means उसके जो field का एक एक कोना है उसे क्या है वो sharply देख सके। और lion having a sharp teeth and a long claws. Its light brown color help it to hide in dry grasslands where it hunt for prey. Means जो उसका कलर है वो क्या होता है, बिल्कुल लाइट ब्राउन होता है, ठीक है। और जो ग्रास होते हैं जब वो सूख जाते हैं उनका कलर भी लाइट ब्राउन होता है। मीन्स वो जो कलर है उसको उनमें छिपने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज अ कैमोफ्लेज, ठीक है। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग चेंजिंग देयर कलर, ओके। जैसे आप कहते हो ना गिरगिट कलर बदलती है, ठीक है, तो उसमें भी एक मेन कलर होता है, मेन फिनोमिना होता है कैमोफ्लेज का, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रे। प्रे इज कंसिडर एज अ डियर। द बॉडी कलर इज सच दैट इट कैन ब्लेंड इनटू सराउंडिंग्स। इसका भी बॉडी कलर वैसे ही होता है कि वो ग्रासलैंड्स में छुप सकती है। इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर्स टू हियर एंड रिकॉग्नाइज द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स. Eyes are present on side of the head so that it can look in all direction. This help it to escape danger. It can run very fast. This help the deer to run away from the predators. Next is adaptation in aquatic habitats. Aquatic habitats means adaptation in water bodies. So water bodies are mainly of two types, fresh water and saline water. Fresh water having a ponds, lakes and rivers. Saline water mostly seas and oceans. First is fresh water, pond, lakes and rivers. Plants that are present inside the water are water plants, may either be completely submerged in water or floating on the surface of water. मीन्स कुछ प्लांट होंगे जो पूरी तरह मर्ज होते हैं प्लांट के वाटर के अंदर, और कुछ क्या है वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। एंड द सरफेस ऑफ दीज प्लांट्स हैविंग अ स्टिकी और अ वेरी स्टिकी सरफेस and a gluey surface which protect them from water or any disease. रूट्स आर वेरी मच रिड्यूस। जो इनकी रूट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो जो स्टेम्स होती हैं इनकी वो लॉन्ग, हॉलो एंड थिन होती हैं। थिन मतलब बहुत पतली, हॉलो मीन्स अंदर से खाली होंगी, ठीक है, और लॉन्ग होंगी क्योंकि ये जिधर वो मूवमेंट होगी वाटर की तो इनकी जो स्टेम्स हैं वो भी उसी साइड को मूव कर जाएंगी। जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल। एनिमल में क्या आती है, मेनली फिश। फिश का हम जैसे पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, मेन बॉडी फीचर क्या है, बॉडी शेप इज स्ट्रीमलाइंड एंड फिन्स आर प्रेजेंट. दिस हेल्प्स देम इन स्विमिंग. गिल्स आर प्रेजेंट विद which help the fish to breathe. Next is frog. Frog having a webbed feet to help in swim. Lungs for respiration. Frog having a two types of respiration. When they live on a land, they respire through lungs, but then when they live, when they present inside the water, they use gills, or they use skin for the respiration. Next is saline water, mainly ocean and seas. In ocean and seas there are large body animals are present. Large body animals like dolphins, whales, mollusks, octopus, sea anemones. These are the large water bodies animals. Adaptation in these case of fish have been described earlier in this chapter. Sea animals like dolphin and whales do not have gills. They respire through lungs.
व्हेन दे, जब इन्होंने ब्रीथ करना होता है, ठीक है, सांस लेनी होती है, तो ये क्या है, पानी के ऊपर से आती हैं, ठीक है, मीन्स पानी में से ये जंप क्यों करती हैं, क्योंकि इन्होंने तब सांस लेना होता है, ठीक है। और आपने डॉल्फिन्स और वेल्स में देखा होगा कि ये जो इन पानी में से क्या है, ऊपर को फाउंटेन रिलीज करती हैं, ठीक है। तो तब वो क्यों करती हैं, उनके वहाँ से फाउंटेन क्यों निकलता है, जैसे अभी हमने हम क्या है, लंग्स के थ्रू से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। हम जब पानी एयर अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, बाहर छोड़ते हैं, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो ये क्या प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वाटर में। तो जब ये अपने अंदर से सांस को बाहर निकालती हैं तो जो वाटर प्रेजेंट होगा इनके नॉस्ट्रिल्स के ऊपर, वो क्या है, पूरी स्पीड से ऊपर को फ्लो करेगा, ठीक है। They breathe in air through their nostrils or blowholes. Blowholes are present on the upper part of their heads. This allows them to breathe in air. When they swim near the surface of water, they can stay inside water without breathing for a long time. When they need to breathe, they come out on the surface. So these are the different adaptation of different animals that surviving in our surroundings. So I hope you will understand this chapter very well. Thank you and have a nice day.